नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के सभी सदस्यों को 11 फरवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। सभी सदस्यों को विधानसभा से अयोध्या तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी दलों के सदस्यों को 11 फरवरी रविवार को अयोध्या धाम चलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दलीय नेताओं ने अयोध्या ले चलने का अनुरोध किया था, जिसके चलते ये कार्यक्रम बनाया गया है। प्रातः 8 बजे यहां विधानसभा परिसर में सभी सदस्य आ जाएंगे और सभी लोग एक साथ चलेंगे। उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विधायक पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे और उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक रामलला के दर्शन करेंगे। खाना खाने के बाद वहां से बस से ही सभी सदस्य लखनऊ वापस आएंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। आज मुख्य रूप से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सदन की कार्रवाई के पहले दिन पेश किए गए अभिभाषण पर चर्चा हुई। आज सदन की कार्रवाई में अन्य विधायी कार्य भी हुए, जिसमें प्रश्नकाल, याचिका, विधायक नियम 151 सहित अन्य नियमों के अंतर्गत जनप्रतिनिधि सरकार से सवाल पूछे गए। और बता दें कि कल 8 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर विभागवार चर्चा होगी और 9 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा होगी। 10 फरवरी को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 12 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सामान्य चर्चा होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश विभिन्न योग विधायक 2024 विधानसभा द्वारा पारित होगा, उस पर चर्चा और अन्य विधायी कार्य होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का आज बुधवार को उद्घाटन किया। सीएम योगी ने शाखा का अवलोकन भी किया। इसके बाद यहां तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की और यहां से जुड़ी जानकारी भी ली। बैंक द्वारा प्रदेश भर में ओडीओपी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। सीएम ने ललितेश यादव को 15 लाख का चेक प्रदान किया और बैंक के अधिकारियों ने सीएम योगी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी और बैंक के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। इन आयोजनों से दोहरा लाभ मिल रहा है। एक और इनके जरिए जहां कंपनियों को एक जगह योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिल रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में मंडल स्तरीय वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेले में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि योगी सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत ऑन द स्पॉट जॉब मेगा इवेंट का नजारा देखने को मिलता है। इस तरह के वृद्ध रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में स्थानीय से लेकर बहुराष्ट्रीय स्तर तक की कंपनियों ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में रोजगार का बहार लाने वाले इन मेलों में एक ही स्थान पर हजारों युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य कारगर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में आज सफलता की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। नए मॉडल दिए जा रहे हैं। अभी व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई, वर्ल्ड क्लास आईटीआई बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू कोर्सेज देंगे, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानक के अनुरूप सभी शर्तों को पूरा करते हों और हमारे नौजवान को उसके अनुरूप बना सकते हैं। देखिए, छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। पिछले दिनों मुझे इस बात की जानकारी जब मिली थी कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह कुशल और योग्य युवाओं की आवश्यकता है, अलग अलग फील्ड में। तो मैंने तब व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से कहा, मैंने कहा ये काम करो कि उन सभी संबंधित एम्बेसी से संपर्क करो। और विभाग ने इजराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ,
यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था अन्य जगहों पर। यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां के 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक युवाओं का चयन करके लेके गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप बना है। अयोध्या में 4 लेन सड़कें, डबल रेलवे लाइन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी हाई-फाई सुविधाओं का संचार हुआ है। इतना ही नहीं, अयोध्या के लिए कई शहरों को सीधे ही हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। हाल ही में रामलला की नगरी 8 प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से जुड़ चुकी है। सीएम योगी ने स्पाइस जेट एयरलाइंस की 8 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया है। अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु के हवाई मार्ग से सीधा जोड़ दिया गया है। बेंगलुरु को छोड़कर शेष सभी हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। 1 महीने के दौरान अयोध्या नगरी की कनेक्टिविटी देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ होना पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज यह सपना साकार हुआ है। अब अयोध्या में 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी, डबल रेलवे लाइन कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी कार्य वास्तविकता के धरातल पर उतर चुके हैं। 10 दिनों में अयोध्या नगरी में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक बना है कि अयोध्या नगरी एक साथ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने का सामर्थ्य रखती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के सहयोग से चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ और मुरादाबाद में भी 5 एयरपोर्ट जल्द ही तैयार हो जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बहुत सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था, उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।